गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैथ की जो 10th क्लास की हमारी जो कल हमने क्लास शुरू की थी उसमें हमने रियल नंबर के बारे में आप सबको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। उसके साथ साथ रियल नंबर में हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था वो करवाया गया था। उसके साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम उसको जो एचसीएफ है एलसीएम है उसको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ हमने आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। आशा है कि आप सभी ने उनको किया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो आपकी इसके सामने लिखा हुआ है हमने 4th और 5th क्वेश्चंस। तो आइए देखते स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is right of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके ये शो कीजिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m उसके स्क्वायर को, एनी पॉजिटिव इंटीजर जो दिया है उसके स्क्वायर को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है उसमें इसमें क्यूब पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 9m plus 8 फॉर एनी इंटीजर m के लिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इनको कैसे इनका हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहले ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन जो है हमारा, सॉल्यूशन जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास 4, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा यहां लिखते हैं हम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर of the form of, यहां से हम लिखेंगे इसको 3p and 3p plus 1, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे, हमने क्या किया, कोई नंबर इसमें ले लिया जिसको हमने माना a एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम 3p and 3p plus 1 के रूप में लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं हम इसमें। देखिए केस फर्स्ट में क्या है, मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू से 3p, a इज इक्वल टू 3p। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशंस शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। हमने माना क्या है, a माना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम 3p प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड मींस दोनों तरफ का वर्ग करने पर हम यहां से स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, a स्क्वायर 3p स्क्वायर। नाउ a is equal to square is equal to 9p square। अब 9p स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इस 9p स्क्वायर को हम क्या करें, इसको ब्रेकअप कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक तरह से। देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ 3 into 3p स्क्वायर वेयर 3p स्क्वायर इज इक्वल टू से m के। हमने क्या किया, जहां 3p स्क्वायर को क्या ले लिया, m के इक्वल मान लिया, और मैं यहां पर 3p स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू से 3m, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो इस तरह से हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर
किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में निकल गया हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस में हम करते हैं केस सेकेंड। यहां लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 3p प्लस 1। इस तरह से हम सेकेंड केस में इसको मान लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहां से लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां लिखे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ यहां से हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे। जो भी आइडेंटिटी बनती है हमारी a प्लस b, जो ये आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ से हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज जो है हम यहाँ से इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 3p इंटू 1 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर लेते हैं। उसके बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 1 को हम लास्ट में लिख देते हैं। देखो 6p 2 3 जा 6 एंड 1 प्लस में लास्ट में लिख देंगे। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू से 3 कॉमन, ये फर्स्ट 2 में से 3 कॉमन ले लीजिए। यहां से 3p स्क्वायर प्लस के 2p एंड प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे वेयर 3p स्क्वायर प्लस 2p इज इक्वल टू से m इज इक्वल टू m। तो ये वैल्यू यहां से इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू से 3m प्लस 1। तो ये हमारे पास सेकेंड केस आ जाएगा जिसमें हमने लिखा कि a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हेंस एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। तो इस तरह से आप इसका जो सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर written in the form of 3m and 3m plus 1, 3m plus 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लिख सकते हैं। देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉजिटिव इंटीजर a हमने यहाँ मान लिया, a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमने 3p और 3p प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जो फर्स्ट केस हमने इसमें लिया a इज इक्वल टू 3p, स्क्वायर हमने इसका बोथ साइड किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू से 3p का स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर। तो 9p स्क्वायर को ब्रेकअप किया हमने 3 इंटू 3p स्क्वायर वेयर 3p स्क्वायर इज इक्वल टू m, m इज एनी इंटीजर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। सिमिलरली केस नंबर सेकंड में हमने माना हुआ है कि a किसके इक्वल माना है, 3p प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये यहाँ से हमने इसको आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया। जैसे मैंने लिखा 9p स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू 3p प्लस इंटू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर, ये 2 3 जा 6 पहले लिख दिया और प्लस 1 को बाद में लिख दिया। यहाँ से मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये हमारे पास ये सेकंड फॉर्म आ गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3m प्लस 1। तो हम लिख देंगे हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन दी फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म में हम उसको
लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है हमारे पास, उसमें लिखा है इसमें कि so that the cube of any positive integer is written in the form of 9m and 9m plus 1 9m plus 8, तो इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि शो कीजिए, किसी भी नंबर का घन, क्यों होता है घन, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का घन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9m 9m plus 1 9m plus 8 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m plus 1। नाउ इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, देखो a b एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3p एंड 3p plus 1 की फॉर्म में एंड 3p, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 के स्थान पे 9p plus 1 एंड 9p plus 2 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ केस नंबर फर्स्ट पे हम इसमें भी चलते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, केस नंबर फर्स्ट बना के इसका चलते हैं। केस फर्स्ट, ये देखिए केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि a को मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू है हमारे पास 9p की इक्वल। तो 9p का क्यूब अगर हम करते हैं इसके अंदर, देखिए क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहां से a क्यूब इज इक्वल टू लिखते हैं 9p का क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 729p क्यूब, ये हमारे पास 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज जब करते हैं तो 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 81p क्यूब, वेयर 81p क्यूब इज इक्वल टू से m की इक्वल मान लेते हैं, तो हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। इसी प्रकार से आगे हमने जब सेकंड फॉर्म में करना है इसको, केस नंबर सेकंड पे जब चलते हैं, केस नंबर सेकंड जो है हमारे पास, देखिए केस सेकंड जो है वो लिखा है इसमें, केस सेकंड यहां से लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कि लेट a को हम क्या लेते हैं 9p plus 1 लेते हैं, क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी कि a का क्यूब 9p plus 1 क्यूब। अब ये ध्यान रखो कि हमारे पास एक अडंटी होती है a प्लस b क्यूब, ये एक अडंटी है हमारे पास, इस अडंटी को हमने खोलना होता है। कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b, इसका यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से जैसे ही मैं इस आइडेंटिटी को खोलता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए हमारे पास ये 729p क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ से 3 इंटू 9p इंटू 1 इंटू 9p प्लस 1 in this form using this identity a क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ 729p क्यूब फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन में हम पढ़ रहे हैं कि हमने जैसे बताया कि फंडामेंटल थ्योरम्स के जनरल सी बातें हमने आपको बताई थी अभी, कि देखिए यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो सब क्या होंगे, यूनिक होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। और जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो अकर करते हैं उनका एक क्या होगा, एक ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर के रूप में हम उनको फैक्टराइजेशन को जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आप लेके चलते हैं, जैसे कि हमने ये कंपोजिट नंबर एक ले लिया
इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो बनाने हैं, तो हम इसको इस तरह से प्राइम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 की टेबल पे चलाते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से 8 की टेबल में आता है 17, तो उसके बाद 1 बचा तो 6 and 4। इसी प्रकार 2 पे फिर हम इसको चलाते हैं 4, 3 and 2, अगेन 2 पे 2, 3, 2 1 जा 2, 6, अगेन 2 पे 2 1 जा 2, 0 8, फिर 2 पे चलता है ये 2 5 4 and 2 27, फिर 9 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है ये 9 and फिर 3 3 जा 9, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर हो गए। यानी कि हमारे पास जो दिया है 17 28 जो दिया है हमारे पास, इसके जो प्राइम फैक्टर बने हमारे वो क्या हुए, 2 into 2 into 2, 1 2 3 and फिर 2, फिर 2 है, फिर 2 है, 1 2 3 4 5 6 and 3 into 3 into 3। This is the prime factor. This is the prime factor। देखिए, every composite number can be expressed as a product of primes, product of primes, product of primes। This factorization is uniquely apart, this is the uniquely, and these prime factor are arranged in a order means ascending orders। इसको हम ascending order में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर, इसके अलावा कोई और नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ हो, सपोज दैट हमारे पास एक 30 को नंबर दिया है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 15 आता है मेरे पास, 3 से डिवाइड करता हूं 5 आता है, 30 is equal to 2 3 and 5। This is the prime factorization, product of the prime factors and uniquely, and these are arranged in ascending order। पहले हमने छोटा प्राइम नंबर लिया, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर लास्ट में उससे बड़ा, तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन है। इसी को ही हमने समझना था, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपने कोई भी नंबर दिया होगा, कोई कंपोजिट नंबर आपको दिए होंगे, उसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इस प्रकार से प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं, और उन्हीं प्राइम फैक्टर से आप एचसीएफ और एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम्स। नेक्स्ट, हमने जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्री डायग्राम्स होते हैं हमारा, ट्री डायग्राम्स। जैसे कि अभी हमने जो 30 लिया था, जो 30 है वो ये 30 को हम इस बॉक्स में रख देते हैं, जिसको इसका नाम है ट्री।